अमाउंट देखिए इन्होंने बोल दिया पहला घर जो कि फर्स्ट हाउस है, जो फर्स्ट हाउस है वो लेट आउट है, ना तो म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है ना कोई वैल्यू दे रखी है, दैट इज लेट आउट, जिसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हमारे पास 3000 पर एनम का रेंट दिया है। लेकिन इसके संग एक और कंडीशन बोलिए, कह रहे हैं 2 महीने वैकेंट है। अब 3000 पर मंथ होता तो इंटू 12 कर लेते, 3000 पर एनम है तो इंटू 10/12 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि पूरे साल का रेंट है, हमें 10 महीने का रेंट निकालना है, दैट इज 2500 रुपीज। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने के बाद माइनस करते हैं म्यूनसिपल टैक्स, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट भी मुझे दिख नहीं रहा है, दे नहीं रखा है, म्यूनसिपल टैक्स भी कुछ नहीं हुआ। यही हमारी एनुअल वैल्यू आ गई 2500 रुपीज़। एनुअल वैल्यू आने के बाद माइनस कर लेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगी क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं दे रखा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एनुअल वैल्यू का 30% होती है, 2500 इंटू 30/100। तो यहाँ पे आपकी एनुअल वैल्यू 7500 रुपीज़ आ जाएगी। इसको माइनस कर लेंगे तो 1750 रुपये इस हाउस की इनकम आ गई। इनकम इस 1750 को बाहर लिख लेंगे। सेकंड हाउस की बात करेंगे। सेकंड हाउस में हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में एनुअल वैल्यू निल होती है, सिर्फ एक ही चीज माइनस करी जाती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। और उसकी भी कंडीशन होती है, अगर रिपेयर के लिए लिया गया है तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 रहेगी, और अगर कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए है तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए रहेगी। यहाँ पे सेकंड हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन बता रहे हैं रिपेयर के लिए, दैट इज 400, तो ये इस हाउस का लॉस हो जाएगा, यहाँ से लॉस आ जाएगा इनकम के बजाय 400 रुपये। ये 400 रुपये लॉस के बाहर लिख लिए जाएंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट में मतलब नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड हाउस की बात करेंगे। थर्ड हाउस जो कि इस कंडीशन में नहीं था कि उसको किराए पर उठाया जा सके, और ये एक राइट होता है कि जिसके पास घर है, ओनर है जो, वो एक संग 2 घर को भी अपने पास रख सकता है। तो थर्ड हाउस को नॉट टैक्सेबल मान लेंगे, नॉट टैक्सेबल। फोर्थ हाउस की बात करें। फोर्थ हाउस जो कि सेल्फ प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, ये भी इस हेड में नहीं आएगा, क्योंकि जो भी हाउस बिजनेस या प्रोफेशन के लिए ऑक्युपाइड कर रखा होता है वो हाउस हमारा बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होता है, तो नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। तो इस तरह से हमारा 1750 की इनकम आई, 400 का लॉस आया, तो टोटल 1350 रुपए की इनकम आ गई हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थैंक यू।